जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कल के बाजार के बारे में देखिए बहुत ही बेस्ट प्रेडिक्शन दिया है इस वीडियो में। प्रॉपर वीडियो का एंड तक देखिएगा, क्लियरिटी देखने को मिलेगी इस वीडियो में कि कल बाजार किस तरह से रिएक्ट करेगा, कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है आपको और कौन से लेवल्स देखिए आपके लिए कल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए हमने इसमें डिस्कस किए हैं जिसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर कल से देखिए देखने को मिलेगा और नेक्स्ट वीक भी देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बड़े मोमेंटम इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए यहाँ पे एफआईआईएस की। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है यहाँ पे एफआईआईएस का रोल है एफआईआईएस का कि एफआईआईएस देखिए अब नेक्स्ट वीक देखिए कल मंडे है, नया वीक है। अब वहां पे देखिए एफआईआईएस किस मोड में देखने को मिलते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि पिछले वीक में भी देखिए एफआईआईएस ने बड़ी सेलिंग करी, उसके पहले वीक में भी देखिए एफआईआईएस ने बड़ी सेलिंग करी जिसकी वजह से आपको इंडियन स्टॉक मार्केट पे कॉन्टिन्यूअसली देखिए दबाव देखने को मिला है, प्रेशर देखने को मिला है। बाजार ने कम से कम देखिए आपको 4 से 5% का देखिए डाउनफॉल दिया है पिछले 2 महीनों के अंदर। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अब चीज रहेगी यहां पे कि कल एफआईआईएस का व्यू देखिए कैसा रहता है। अगर एफआईआईएस देखिए थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो में देखने को कल मिलेंगे तो स्टॉक मार्केट में रिकवरी बहुत फास्ट हो सकती है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा अपने पास, ट्रैप होने से बचिएगा। कल देखिए आपको क्लियरिटी डायरेक्शन देखने को मिलेगा बाजार का कि किस तरह से देखिए बाजार में मोमेंटम आएगा, लेकिन आपको परफेक्ट तरीके से हर एक पॉइंट पता होना चाहिए कि कब मार्केट देखिए मोमेंटम देखिए दे सकता है या कब मार्केट देखिए डाउनफॉल कर सकता है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट देखिए चीज मैं बता रहा हूं, यहां पे सीएलएसए राइजेस इंडिया लोकेशन ऑफ टू 20% ओवरवेट ऑन पोटेंशियल फॉरेन इनफ्लोज कट चाइना इन यूटर्न। सीएलएसए देखिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसने देखिए एक प्रिडिक्शन दिया है, एक अपनी न्यूज एक अपना आर्टिकल दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए जो एफआईआईएस है वो देखिए इंडिया से पैसा निकाल के चाइना की तरफ पहुंच चुके हैं और वो बड़ी क्वांटिटी में देखिए पैसा निकाल के लेके गए हैं, लेकिन अब देखिए वो फिर से चाइना से इंडिया की तरफ वापस आ सकते हैं। यहां पे देखिए उन्होंने बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं करी है, लेकिन वो देखिए अब यूटर्न ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एफआईआईएस का व्यू किस डायरेक्शन में कल होगा। अगर वो देखिए 1,000-1,500 करोड़ की भी देखिए सेलिंग करेंगे फिर से, तो मार्केट आपको लास्ट के सेशन में देखिए 12 बजे के बाद देखिए प्रेशर में देखने को मिलेगा। मार्केट में देखिए प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर देखिए यहीं पे अगर भले ही वो 400-500 करोड़ की बाइंग होगी, अगर बाइंग आ जाती है तो स्टॉक मार्केट में कम से कम 700-800 पॉइंट की रिकवरी भी आपको इमीडिएट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, परफेक्ट तरीके से एकदम मार्केट में वर्क करिएगा। कल कल ही डायरेक्शन देखिए क्लियर हो जाएगा कि जो नया वीक है वो देखिए कैसा रहेगा। तो अब आगे देखते हैं कि कल की ओपनिंग कैसे होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी आप लोग चेक कर लीजिए जाके, 220 पॉइंट निगेटिव यहां पे क्लोज हुआ है। कब? 16 नवंबर के दिन। आपको पता है कि अगर आप लोग देखेंगे तो कि 14 नवंबर को देखिए आपके स्टॉक मार्केट का हॉलीडे था, 15 को देखिए आपका सैटरडे था और 16 को आज देखिए संडे है। तो आपका स्टॉक मार्केट देखिए 14 को ही क्लोज हो गया था, लेकिन यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी जो ट्रेड कर रहा था वो 16 नवंबर तक का देखिए ट्रेड हो रहा था और यहाँ पे अपडेट देखिए 220 पॉइंट निगेटिव का आपको देखने को मिल रहा है। मतलब पहला इंडिकेशन आ रहा है कि कल बाजार गैप डाउन ओपनिंग देगा, नीचे की तरफ देखिए आपका बाजार खुल सकता है, निगेटिव ओपनिंग हो सकती है आपकी। फिर यहाँ पे देखिए मोर कंफर्मेशन के लिए अगर निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स देखेंगे तो यहाँ पे 23,600 के पास निफ्टी 50 का फ्यूचर क्लोज हुआ है और निफ्टी बैंक का फ्यूचर देखिए 50,296 के पास क्लोज हुआ है, जो कि आपका 14 नवंबर को क्लोज हुआ है। लेकिन आपका एसजीएक्स निफ्टी देखिए परफेक्ट इंडिकेशन दे रहा है कि कल बाजार नेगेटिव खुलेगा। देन उसके बाद बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है पहले सेशन के अंदर, मतलब 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में ही आपको एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। कम से कम 150 से 200 पॉइंट की आपको निफ्टी बैंक के अंदर और 70 से 80 पॉइंट की देखिए निफ्टी के अंदर। और ये प्रॉफिट बुकिंग देखिए बड़ी भी हो सकती है निफ्टी बैंक के अंदर, कम से कम 300-350 पॉइंट की भी। तो पहला ट्रेड देखिए आपको कॉल साइड की तरफ जाना है। अगर हम लोग निगेटिव खुलते हैं, बिग गैप डाउन खुलते हैं, 150-200 पॉइंट निगेट नीचे खुल जाते हैं, तो हमको पहला ट्रेड देखिए एक शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है। लेकिन आपका जो व्यू होगा कल भी मार्केट में वो 50-50% का वर्क करेगा। दोस्तों, परफेक्ट तरीके से बता रहा हूं, अभी 50-50% का व्यू रखिए, दोनों साइड व्यू रखिए, क्योंकि मार्केट में देखिए डायरेक्शन तो आपको वन वे मार्केट नीचे की तरफ देखने गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन कभी भी ये मार्केट देखिए एकदम रिकवरी कर सकता है। एफआईआईएस अगर जरा सी भी यहां पे बाइंग कर लेते हैं तो यहां पे मार्केट तुरंत रिकवरी करेगा। एक पॉजिटिव अपडेट की सिर्फ जरूरत है बाजार को। तो परफेक्ट तरीके से अगर आपका व्यू होगा तो आप मार्केट में ट्रैप नहीं होगे। पता चला आप वन वे देखिए वन साइडेड व्यू रख के चलो कि मार्केट गिरेगा गिरेगा, उसी हिसाब से देखिए आप अपनी पोजीशंस बना के रखे हो तो वहां पे मार्केट देखिए आपको यहां पे धोखा दे सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सब
चीजों पे नजर रखिए, जितने भी सेंटीमेंट्स है मार्केट के उसको देखते हुए चलिए कि मार्केट का जरा भी देखिए डायरेक्शन का बदलना मार्केट को देखिए एक अपट्रेंड की तरफ ले जा सकता है। तो प्रॉपर फोकस कीजिएगा। निफ्टी बैंक ने देखिए आपकी जो क्लोजिंग दी है 50,180 के पास है। निफ्टी 50 का देखिए अगर क्लोजिंग देखेंगे तो 23,530 के पास है। अप्रॉक्स देखेंगे अगर निफ्टी बैंक में अंदर 100 पॉइंट की और निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट का देखिए गैप देखने को मिल रहा है, मतलब फ्यूचर्स अप देखने को मिल रहा है। तो पहला देखिए आपकी इंडिकेशन है कि निफ्टी और निफ्टी बैंक आपका कल निगेटिव ओपनिंग देगा। देन ओपन होने के बाद देखिए बाजार तुरंत एक शॉर्ट कवरिंग ले सकता है, कम से कम 150 से 200 पॉइंट की निफ्टी बैंक के अंदर और 60 से 70 पॉइंट की आपको निफ्टी के अंदर। तो प्रॉपर फोकस कीजिएगा पहले ट्रेड की तरफ। अगर आप लोग देखिए पहला ट्रेड देखिए मिस करते हो, फिर आपको देखिए प्रॉपर कल भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ जाना है, फिर ऊपर के लेवल पे मार्केट को सेल करके चलना है। क्योंकि ऊपर के लेवल पे देखिए मार्केट अगर गैप अप भी खुलते हैं, अगर हम किसी वजह से हम लोग पॉजिटिव खुल जाते हैं तो यहां पे बाजार में तुरंत गिरावट आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि डॉलर इंडेक्स देख लीजिए जाके तेजी के साथ जंप हुआ है, 107 के पास देखिए ये पहुंचने की पूरी तैयारी में है। अगर ये मॉर्निंग में देखिए 107 के पास खुलता है जाके तो क्लियरिटी होगी कि पहला ट्रेड देखिए नीचे की तरफ मार्केट गिरता हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम पॉजिटिव खुलेंगे, अगर निगेटिव खुलते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, देन उसके बाद मार्केट आपका निगेटिव जा सकता है, फॉल कर सकता है। तो प्रॉपर सेटअप पे वर्क करिएगा। फिर यहां पे डाउ फ्यूचर्स देखेंगे तो 290 पॉइंट निगेटिव है, टेक फ्यूचर्स देखेंगे 490 पॉइंट निगेटिव है। दोस्तों डाउ फ्यूचर्स आपका निगेटिव है, टेक फ्यूचर्स आपका निगेटिव है, यानी कि कल निफ्टी के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। क्योंकि आईटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं वो देखिए आपको देखिए परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिलेंगे। मार्केट देखिए परफेक्ट तरीके से देखिए ऊपर के लेवल से आपको देखिए प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है। तो प्रॉपर नजर बना के रखिएगा, लेवल्स जो बताऊंगा उसको मार्क कर लीजिएगा, उन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग देखिए कल आपको वर्क करना है। फिर दोस्तों कमोडिटी मार्केट देख लीजिए आप लोग, गोल्ड देखेंगे तो आपका 0.11% निगेटिव है, सिल्वर 0.46% निगेटिव है, कॉपर 0.49% निगेटिव है। यानी कि मेटल सेक्टर में भी देखिए आपको गिरावट देखने को मिल रही है। कमोडिटी मार्केट में भी देखिए कोई कैसी खास तेजी नहीं है, यानी आपको ऐसा ना लगे कि देखिए इक्विटी से पैसा निकाल के कमोडिटी में लगाया जा रहा है। देखिए ये पैसा टोटली बाहर जा रहा है, चाइना में जा रहा है, जिसकी वजह से आपका स्टॉक मार्केट देखिए इंपैक्ट हो रहा है और आपको वन वे गिरावट देखने को मिल रही है बाजार में अभी तक। लेकिन आपको कॉशियस रहना है, ये फायर्स कभी भी देखिए बाउंस बैक कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा ये देखिए अपने इक्विटीज को सेल कर चुके हैं। अब यहां पे अगर देखिए कोई भी पॉजिटिव डायरेक्शन आता है तो स्टॉक मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग जरूर ले सकता है। क्रूड ऑयल में देखेंगे 2.5% की गिरावट है, ब्रेंट ऑयल में देखेंगे 2% की गिरावट है, नेचुरल गैस देखिए पॉजिटिव है। तो क्रूड में देखिए बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो रिलायंस में देखिए थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों परफेक्ट तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करना है और 50-50% का व्यू रखना है, यानी कि दोनों साइडेड मार्केट को देखिए समझिए और दोनों साइडेड देखिए आपका पैसा बन सकता है। तो प्रॉपर तरीके से आपको देखिए लेवल पे वर्क करने की जरूरत है कल सिर्फ। फिर यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट देख लेंगे, आपको अलर्ट कर रही है, रेड अलर्ट है अभी भी। बिटकॉइन में 0.27% की गिरावट है, इथेरियम 1.5%, 2%, कैर्डानो 4%, सोलानो में 9% की तेजी है, डॉगी कॉइन देखिए 0.26%, सीबोइनो देखेंगे 3.5% पॉजिटिव है। तो क्रिप्टो मार्केट में भी देखिए सेंटीमेंट्स थोड़े से मिक्स है। तो यहाँ पे दोनों साइडेड व्यू लेके चलेंगे तो मार्केट में आपको अच्छे मोमेंटम कैप्चर हो सकते हैं। देखिए अभी भी देखिए आपका कोई यूएस मार्केट ऐसा नहीं हो गया कि बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आपको परफेक्ट तरीके से सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी वर्क करती हुई कल भी देखने को मिलेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों साइडेड व्यू रखिए, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे वर्क करिए और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करिए। मार्केट जब भी अच्छा सपोर्ट दे रहा है, नीचे की तरफ सपोर्ट ले रहा है, तो आपको वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि बाउंस बैक भी आपको देखने को मिलेंगे। और ऊपर के लेवल पे देखिए अगर आप लोग स्कैल्पिंग कर रहे हो तो ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करने की कोशिश करो, एकदम रेजिस्टेंस के पास से मार्केट नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग देता रहेगा आपको कल भी। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे बॉन्ड मार्केट, तो बॉन्ड मार्केट भी देखिए अलर्ट, रेड अलर्ट दे रहा है आपको। 2 ईयर का बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो आपका 0.23% जंप है, 30 ईयर का बॉन्ड यील्ड 0.43% जंप है, 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड देखिए 4% देखिए जंप है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे बोला आपको कि यूएस मार्केट में देखिए कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं है कि आपको एकदम पॉजिटिव इंडिकेशन मिल जाए। हालांकि देखिए यहाँ पे अलर्ट है, रेड अलर्ट है आपको, लेकिन बड़ा रेड अलर्ट भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट एकदम से क्रैश हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एकदम सतर्क रह के ट्रेड करना है कल भी। अगर आपको देखिए मॉर्निंग में जिस तरह से मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई है, तो उस तरह से अगर आप लोग वर्क करते हो तो ये समझिएगा 12 बजे से पहले पहले देखिए आपके प्रॉफिट भी हो जाएंगे और अपने सेटअप को आप क्लोज भी कर सकते हो। पूरा दिन मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं तो दोस्तों वो कभी भी पैसा अपना घर नहीं ले जा पाते, आखिरी में देखिए वो सिर्फ लॉस ही करते हैं। क्योंकि देखिए ओवर ट्रेडिंग एक ऐसा स्टॉक मार्केट का देखिए गंदा रूल है कि अगर ओवर ट्रेडिंग आपने देखिए आपको करने लगे कंटिन्यू, तो आप ये समझिएगा कि आप कभी भी ऑप्शंस में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आपको डिसिप्लिन लाना होगा, लालच को कंट्रोल करना होगा, अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। अगर ये तीनों चीजें आपने कंट्रोल कर ली तो दोस्तों आपको किसी स्ट्रेटजी की, किसी कोर्स की, किसी बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों प्रॉपर फोकस करिएगा। फिर एडीआर देख लीजिए आप लोग, एचडीएफसी बैंक का एडीआर देखेंगे निगेटिव है,
आईसीआईसी बैंक का एडीआर देखेंगे यहाँ पे 0.56%, 57% देखिए निगेटिव है। तो पहला देखिए, अगर आप लोग निफ्टी बैंक में ट्रेड करने जा रहे हो तो इन दोनों स्टॉक को वॉच लिस्ट लगा के रखिएगा। अगर हम कल निगेटिव खुलते हैं तो पहला आपको इनके पे, इन दोनों स्टॉक पे फोकस करना है। अगर ये तुरंत रिकवरी कर रहे हैं तेजी से ऊपर की तरफ, तो आपको देखिए मार्केट में तुरंत शॉर्ट कवरिंग मिलेगी निफ्टी बैंक के अंदर, कम से कम 150, 200, 250 पॉइंट की। ये कैप्चर कर लीजिएगा, सो फॉर गुड है। देन आपको फिर सेल और राइज की स्ट्रेटजी के साथ जाना है। अगर ये देखिए निगेटिव ट्रेड करते हैं कल भी 1 से 2%, तो आपको क्लियरिटी मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि बाजार फिर से देखिए नीचे की तरफ गिरावट दे सकता है। तो दोनों स्टॉकों कल आप लोग फोकस रखिएगा। फिर यहां पे लेवल्स बता देता हूं, कल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स है दोस्तों, मार्क कर लीजिएगा अभी अपने चार्ट पे। कल आपके लिए परफेक्ट तरीके से देखिए वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी में देखिए इंपॉर्टेंट जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है वो है 23,550 का और 23,570। तो दोस्तों अगर ये दो रेजिस्टेंस देखिए निफ्टी कल सस्टेन करता है, अगर हम गैप किसी वजह से गैप अप खुलते हैं, अगर ये लेवल 570 के सस्टेन हो जाता है, तो यहां पे आपको पहला टारगेट मिलेगा 640 का। अगर ये भी सस्टेन हो गया तो 730 के पास से देखिए एकदम अलर्ट हो जाइएगा। परफेक्ट तरीके से देखिए रेजिस्टेंस है। अगर ये सस्टेन हो गया 15 मिनट, तो ये अच्छी तरह से देखिए अपट्रेंड दे सकता है आपको 780, 850 और 920 तक के लेवल्स आपको निफ्टी 980 तक के आपको लेवल देखिए निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर देखिए हम गैप अप खुल जाते हैं किसी वजह से और तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आती है 570 के लेवल से, तो नीचे की तरफ देखिए पहला सपोर्ट बनेगा 480 का। अगर निगेटिव खुलते हैं तो 480 का पहला सपोर्ट होगा। अगर ये कल ब्रेक हो जाता है तो 430 देखने को मिलेगा। 430 भी ब्रेक होता है तो 360 और 300 तक के लेवल्स आपको कल देखने को, 300 या 280, 23,280 तक के लेवल्स आपको देखने को कल जरूर मिल सकते हैं पहले सेशन में। तो फोकस करिएगा। अगर 280 भी ब्रेक होगा तो फिर सीधा निफ्टी बैंक सपोर्ट लेगा 23,000 के पास जाके। तो प्रॉपर सेटअप पे वर्क करिएगा, मार्क कर लीजिएगा लेवल जो मैं बता रहा हूं। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में देखिए दो लेवल मार्क कर लीजिए। सबसे पहले नीचे की तरफ 50,080 का लेवल, ऊपर की तरफ देखिए 50,380 का लेवल। दोस्तों अगर ये दोनों में से कोई एक लेवल टूटा, चाहे वो 380 का सस्टेन हो गया लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, या नीचे की तरफ देखिए सस्टेन होने के बाद देखिए 080 का लेवल ब्रेक कर दे, तो आपको देखिए परफेक्ट तरीके से मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर जब तक इन दोनों रेंज के बीच में निफ्टी बैंक है आपका, तो आपको सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है। यहां पे ट्रैप जोन होगा मार्केट का, परफेक्ट तरीके से आपको ट्रैप कर सकता है। अगर 380 का लेवल देखिए हम गैप अप खुलते हैं, 380 का लेवल सस्टेन हो जाएगा, तो आपको 50,500 का लेवल, 580, 680 और 860 तक के लेवल्स निफ्टी बैंक दे सकता है कल के दिन। तो प्रॉपर फोकस कीजिएगा ऊपर के लेवल पे। नीचे की तरफ सपोर्ट है 080 का, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 960 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये भी ब्रेक होता है तो निफ्टी बैंक में आपको गिरावट देखने को मिलेगी 860, 780 और 680 तक के पास निफ्टी बैंक आपका देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों प्रॉपर फोकस कीजिएगा निफ्टी बैंक पे। कल आपके लिए सेल और राइज की स्ट्रेटजी वर्क करेगी। कल 50% आपको सेलिंग साइड की तरफ, 50% आपको बाइंग साइड की तरफ व्यू रख के कल बाजार में वर्क करना है। और एफआईआईज एक्टिविटीज पे जरूर फोकस कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए इनका रोल रहने वाला है कल के दिन भी। तो प्रॉपर अगर फोकस करेंगे तो आप लोग को अच्छे ट्रेड देखिए मिल सकते हैं। कल बड़ा मोमेंटम आपको देखिए आप मार्केट में कैच कर सकते हो। तो फोकस कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।